Welcome my dear student. This is Manoj from Government Polytechnic Turk. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप IAS इंस्टॉल करेंगे, MySQL और फिर ODBC कनेक्शन। हमारे पास पहले से एक डेटाबेस है जिसका नाम है स्टूडेंट डेमो। हमने एक टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट मास्टर के नाम से। उसमें दो कॉलम्स हैं, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर इंटीजर फील्ड है और नेम वर्क है जिसकी साइज़ 50। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ASP के थ्रू इस टेबल पर, स्टूडेंट मास्टर टेबल पे, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। इसे क्रूड ऑपरेशन कहा जाता है। क्रूड मीन्स C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U for update and D for delete। तो पहले देखते हैं इंसर्ट क्वेरी। मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में इसे लिखा है, इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम जिसमें आपको इंसर्ट करना है कॉलम के लिस्ट, वैल्यूज और वैल्यू। हमारे केस में कैसा होगा ये, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मास्टर रोल नंबर फील्ड, देन नेम फील्ड, वैल्यूज 101, देन नेम अंकित। इसका ये मतलब है कि रोल नंबर पर 101 और नाम में अंकित हम इस टेबल में स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप अपडेट क्वेरी फायर कर सकते हैं। अपडेट के लिए सिंटैक्स क्या कहता है, अपडेट टेबल नेम सेट कीवर्ड देन कॉलम नेम फिर इक्वल्स टू और उसमें जो वैल्यू आप नई वैल्यू देना चाहते हैं, वेयर क्लॉज, ताकि आप डेट टेबल में रखे हुए रोज़ को फिल्टर कर सकें। जैसे अपडेट स्टूडेंट मास्टर सेट, अगर मुझे अंकित के नाम को अमित के नाम से बदलना है, गलती से मुझसे वो अंकित टाइप हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा, अपडेट स्टूडेंट मास्टर सेट नेम इज इक्वल्स टू अमित वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। नेक्स्ट डिलीट क्वेरी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज। अगर हम वेयर क्लॉज नहीं लिखेंगे तो उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। हमारे केस में कैसा होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। और लास्ट में सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर क्लॉज। अगर हमें ये देखना है कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, अगर सारे देखने हैं, पूरे स्ट्रक्चर को कॉल करना है, तो यहाँ कॉलम नेम की जगह आप एस्ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कॉमा सेपरेट करके कॉलम्स के नाम लिखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा IAS सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या लिखेंगे, रन एंटर inet mgr। तो देखिए ये जो स्क्रीन ओपन हुआ, इसमें आप ये लेफ़्ट साइड पे साइट्स में जा कर के देख सकते हैं आपका डिफ़ॉल्ट वेबसाइट रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। और इसको आप सेलेक्ट करके राइट साइड पे देख सकते हैं ये स्टार्ट है। अगर आपके केस में ये स्टॉप हो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, IAS रन कर रहा है। सेकेंडली आपको चेक करना है कि आपका MySQL डेटाबेस स्टार्ट है कि नहीं। तो ये XAMPP सर्वर है, इस पर आपको इसे स्टार्ट रखना है। इन केस आपके में इस तरीके से होगा, स्टॉप होगा, तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। सिर्फ डेटाबेस को ऑन करना है, अपाचे सर्वर को नहीं। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है कि हमने जो DSN बनाया है, कंट्रोल पैनल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, ODBC, सिस्टम DSN और हमने स्टूडेंट नाम से ये DSN बनाया, ये आपके कंप्यूटर में है। तभी आगे के वीडियोस में जो मैं परफॉर्म करूँगा उसे आप परफॉर्म करके देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें अगर आपको नहीं पता कैसे बनानी है तो आप पहले वीडियो को जा कर के चेक करें। ठीक है,
तो अब हम चालू करते हैं हमारा वेब ब्राउज़र। मैंने ओपन कर रखा है aepct.in/ज्ञान सेतु। इसमें मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, नोट्स व पीडीएफ वाले ऑप्शन को। हम अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, डायनेमिक वेब पेज डिज़ाइन। इसमें अभी हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 11 और ये है उसके नोट्स। ये पहले पार्ट ऑफ वीडियो का लिंक दिया हुआ है इस पर, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किया है उसका लिंक है, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, पीडीएफ को क्लिक करते हैं। हम डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके थे db.asp से। रीड हम बाद में करेंगे, पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये है इंसर्ट की क्वेरी। तो ये लाइन ऑफ कोड मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। मैंने इसे राइट क्लिक किया, कॉपी, नोटपैड++ और ये पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज में जावा सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंसर्ट इनटू, इसका नाम क्या है अभी टेबल का, स्टूडेंट मास्टर। बाकी चीज़ें ठीक। यहाँ पे देखिए, माफ़ी चाहूँगा, मैंने इंसर्ट फाइल को अभी अपडेट कर दिया है। पीडीएफ में भी आपको कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इसे कॉपी कर सकते हैं, नोटपैड में जा कर के फाइल को सीधा रिप्लेस। अब आप इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए लोकेशन होगा C ड्राइव, inetpub, www रूट। इसे आप सेव कर सकते हैं insert.asp से। ASP को रन करने के लिए आपको लोकल होस्ट में जाना होगा और यहाँ URL में टाइप करना होगा localhost/insert.asp। देखिए, इस पे कुछ एरर्स है, चलिए चेक करते हैं क्या एरर है। देखिए, एरर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एंटर एक्स्ट्रा है। अब आप इसे सेव कर लीजिए फाइल को और फिर रिफ़्रेश करिए। देखिए, 1 रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। ये देखिए, अगर आप इसे एक बार फिर से रिफ़्रेश करेंगे तो सेम रिकॉर्ड 2 बार इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने डेटाबेस में कोई भी कांस्टेंट नहीं बना रखा है। एक दूसरा भी ये हो सकता है कि मैं इस फाइल पे जाऊं और यहाँ पे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए चेंज कर दूं, जिससे मैंने यहाँ रिकॉर्ड में थोड़ा सा चेंजेस किया, फाइल को सेव किया और पेज को रिफ़्रेश किया। तो देखिए, 2 रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए। किंतु इन रिकॉर्ड्स को हमें अगर देखना हो, क्योंकि मैंने कहा था हम सेलेक्ट क्वेरी सबसे लास्ट में चलाएंगे, बाकी 3 क्वेरीज अपडेट, डिलीट और इंसर्ट इसी तरीके से चला सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ SQL में चेंजेस करने, सेम कोड, सेम लाइन ऑफ कोड होगा। आप मैसेज दूसरा रख सकते हैं यहाँ पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोड में, ये सिंपल मैसेज ही है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लिख सकते हैं और रिकॉर्ड अपडेटेड मैसेज दे सकते हैं। आप डिलीट की क्वेरी यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीटेड ऐसा मैसेज लिख सकते हैं। बट जब तक हम देख ना ले कि रिकॉर्ड में गया क्या है, तब तक कोई भी क्वेरी चलाना उचित नहीं होगा। अतः वापस चलते हैं हमारे PDF में और इस बार सेलेक्ट की क्वेरीज को देखते हैं। ओके, बिफोर रनिंग दिस कोड, लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ दिस वर्क। हमने पहले ही देखा था कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल में ये क्या है, सर्वर पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा है कनेक्शन, और ये डेटाबेस के ओपन करना। ये तीनों पार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। एक पहला लाइन ऑफ एरर जो हमने यहाँ ऐड किया है वो नया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये है यहाँ से नया कोड।
तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एसक्यूएल एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है और डबल कोट से एंड हो रहा है। इसके अंदर हम एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखे हैं। इंसर्ट इनटू, ये टेबल का नाम है, ये दोनों कॉलम्स और ये वैल्यूज़। सेकेंडली कौन क्या है, ये ODBC कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, जिसके पास ओपन मेथड था कनेक्शन ओपन करने के लिए, वैसे ही एसक्यूएल को रन करने के लिए इसके पास जो मेथड है वो है एग्जीक्यूट। जब भी ये मेथड एग्जीक्यूट करने हम जाएंगे तो ये हमें मांगेगा ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जिसको एग्जीक्यूट करना है, और ये रिकॉर्ड अफेक्टेड, ये वो वेरिएबल है जो कनेक्शन फंक्शन हमको रिटर्न करेगा कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर अफेक्टेड, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जिसको इसने चेंज किया इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके। तो कोड तो सिर्फ इतना ही है। फिर ये नीचे ये क्या है, कनेक्शन को फिर से उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या लिखते हैं, नथिंग। अब ये आपके दिमाग में होगा कि इफ़ एरर ये कहाँ से आया है, नंबर क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली अगर किसी में इस क्वेरी में कोई एरर होगा तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे मैं अभी एक एरर जनरेट करता हूँ, मैं जानबूझ के स्टूडेंट मास्टर की जगह student1.master कर देता हूँ और कोड को सेव करता हूँ। हमारा कोड ये है insert.asp, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए इस पर क्या एरर मिला। इस पर एरर ये मिला है कि स्टूडेंट डेमो दैट इज़ अ डेटाबेस नेम डॉट student1.master डज नॉट एग्जिस्ट। ये एरर आप इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ एक लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। एरर आने पर, एरर कहाँ पे आया, यहाँ पे इस लाइन पे, लाइन नंबर 12 पे, बट एरर आने के बावजूद मैंने उसे कहा है रिज्यूम नेक्स्ट, आगे की ओर चले जाए, तो इसलिए वो आगे की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट है, ये जो भी एरर्स होंगे उनको एरर नाम के एक ऑब्जेक्ट में दे देता है, और हम चेक करते हैं कि एरर नंबर की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है इट मीन्स इस पूरी क्वेरी को रन करते समय कोई ना कोई एरर आया है, फिर हम उसको डिस्क्रिप्शन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, इन केस अगर हम ये ना लिखें, मैं इस लाइन को कमेंट्स कर देता हूँ, सेव। अब हम सेम लाइन ऑफ कोड को रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये हमेशा जो एरर आपको मिलता है ASP के कोड को रन करते समय, ये वही। तब आप समझ गए होंगे मैंने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्यों लिखा है। इस कोड को सेव करते हैं। अब ये कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द नेक्स्ट वन फॉर रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग अ फाइल। अब टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हमको देखने के लिए ये लाइन ऑफ कोड यूज़ करना है। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ के न्यू पेस्ट कर दिया और मैं इसे लैंग्वेज में से ताकि अच्छे से दिखे इसलिए इसको जावा सेलेक्ट कर लिया। हम इसको सेव एज कर लेते हैं read.asp के नाम से। वैसे तो ये सही दिख रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे URL में लिखना होगा इंसर्ट की जगह पे read.asp। ये देखिए 2 बार मैंने जी कोड को इंसर्ट को रन कर दिया था Z2 वाले कोड के साथ, इसलिए 2 बार आ गया, और अंकित को मैंने 1 बार इंसर्ट किया इसलिए। तो ये वर्तमान में हमारे डेटाबेस में ये 3 रिकॉर्ड्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। इट मीन्स रीड की क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीड वर्क कैसे करता है। देखिए ये इस लाइन ऑफ कोड को हम पहले ही समझ चुके हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग को भी समझ चुके हैं। डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने के लिए ADO कनेक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ से लाइन ऑफ कोड नया है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। क्या है इसमें, सबसे पहले हम एक रिकॉर्ड साइट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ, सर्वर पे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है
हम जब क्वेरी सेलेक्ट से रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से, तो वो एक सिंगल रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि एक फॉर्म ऑफ टेबल को हम रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। और टेबल के डेटा को उसी फॉर्म में स्टोर करने के लिए जिस डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, उसी को रिकॉर्ड सेट कहते हैं। एक सिंपल फॉर्म में आप ये कह सकते हैं रिकॉर्ड सेट टेबल ही है। अब इस रिकॉर्ड सेट पे हमें कौन सी क्वेरी रन करनी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर, मतलब हम स्टूडेंट से सारे रिकॉर्ड्स को रन करना चाहते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड सेट में क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो रिकॉर्ड सेट डॉट ओपन वो क्वेरी जिसे एग्जीक्यूट करना है और वो कनेक्शन जहाँ एग्जीक्यूट करना है। तो कनेक्शन हमारे पास पहले से ही था, ये क्वेरी हम बना चुके हैं एसक्यूएल। जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, रिकॉर्ड सेट पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। बट उस रिकॉर्ड सेट को मैं चाहता हूँ कि मैं टेबल के फॉर्म में प्रिंट कर सकूँ, इसीलिए मैंने सिंपल सा HTML टैग यूज़ किया है, टेबल टैग। उसमें एक बॉर्डर दे रखा है एक पिक्सल का, सेल स्पेसिंग 0 है ताकि वो बहुत फैला हुआ ना रहे। TR रो के लिए यूज़ करते हैं और उसमें 2 कॉलम हमने दे रखे हैं। TH इसलिए ताकि ये टेबल हेडिंग की तरह रहे, थोड़ा बोल्ड हो जाए, ठीक है। ये बेसिक HTMLs हैं जो मैंने लिखे हैं, और मैंने यहाँ ASP के कोड को क्लोज़ कर दिया था, यहाँ से यहाँ तक ये ओपन है और ये क्लोज़ है। और ये प्योर HTML कोड से जो मैंने लिखा था। अब मैंने फिर से HTML कोड के बाद ASP कोड स्टार्ट किया है, इसीलिए ये सिंबल यूज़ किया है। अब रिकॉर्ड सेट में यदि रिकॉर्ड्स हैं और जब तक उसमें रिकॉर्ड है तब तक मैं उसको रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने एक लूप यूज़ किया है। आई होप आप सब लोग इस लूप को पहले ही पढ़ चुके हैं। ये है डू अनटिल, जब तक रिकॉर्ड हो तब तक इसको रन करना है। तो यहाँ ये स्टार्ट है लूप का और ये लूप का एंडिंग। अगर रिकॉर्ड है कहाँ? रिकॉर्ड सेट में। रिकॉर्ड सेट RS है, तो इसको एग्जीक्यूट क्या करना है? रिस्पॉन्स डॉट राइट में एक TR है, TD, इसका मतलब एक रो क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं, TD मतलब कॉलम, और उसमें मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ? तो देखो ये स्ट्रिंग क्लोज हो गया, मतलब ये वापस ASP के कोड्स हैं। RS डॉट फील्ड्स यूज़ करते हैं पर्टिकुलर कॉलम को गेट करने के लिए। तो RS डॉट फील्ड्स डबल कोट में हमने लिखा कॉलम का नाम, फिर हमने इसको M% यूज़ किया और TD को क्लोज कर दिया। इसका मतलब हमने रोल नंबर को ले लिया एक TD में और दूसरे TD में ले लिया है नेम को, ठीक उसी तरीके से। और ये लूप कंटिन्यूस चलते रहेगा कब तक? जब तक आपके पास रिकॉर्ड सेट में रिकॉर्ड्स हैं। जैसे ही रिकॉर्ड्स कंप्लीट होगा, ये बाहर आएगा। जो टेबल टैग हमने यहाँ ओपन किया था वो इसे क्लोज करने के लिए हमने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को नल सेट किया है, और ये अगर इन बिटवीन कोई एरर आए तो उसको प्रिंट करने के लिए ये इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये हमारा कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है डेटाबेस से रिकॉर्ड को गेट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए। तो अपडेट रिकॉर्ड के लिए अपडेट क्वेरी यूज़ करते हैं। तो हम क्यों ना इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इस बिल्कुल इंसर्ट की तरह है। न्यू सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं कोड को और लैंग्वेज में जावा रख लेते हैं। हालांकि ये ASP है। देखिए यहाँ पे फिर से एरर आने वाला है क्योंकि वेयर के बाद ये एंटर्ड है, तो हम पहले से इसको ठीक कर लें। अब ये अपडेट क्वेरी में हमने लिखा है अपडेट स्टूडेंट मास्टर सेट नेम इज इक्वल्स टू डबल जीतू ही लिखा है, बट इस बार आई की जगह डबल ई लिखना चाह रहे हैं, और रोल नंबर 104। अगर आपको याद हो तो हमारे डेटाबेस में भी 104 रोल नंबर पे जीतू की स्पेलिंग क्या है? आई। हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं उसी लोकेशन पे www रूट पे update.asp के नाम से। ये हमने सेव कर लिया। आप इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं अपडेट। देखो ये update.asp और एंटर करते हैं। क्योंकि 104 रोल नंबर पे 2 रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेरीज आई
2 रिकॉर्ड्स अपडेटेड। अगर हम इसको फिर से देखना चाहें कि वाकई में रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं कि नहीं, तो आप read.asp को कॉल कर, देखिए जीतू की स्पेलिंग करेक्ट हो गई। इट मीन्स हमने सक्सेसफुली अपडेट क्वेरी फायर कर ली। अगर आप गौर से देखें इस क्वेरी को तो ये बिल्कुल वैसा ही इंसर्ट क्वेरी की तरह है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, एसक्यूएल का ये स्टेटमेंट, यहाँ इंसर्टेड लिखा था उसकी जगह अपडेटेड लिखा, बाकी होल क्वेरी सेम। ठीक वैसे ही हम डिलीट की क्वेरी भी फायर करें। तो हम चलते हैं हमारे पीडीएफ में, और ये है हमारी डिलीट की क्वेरी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड++ में न्यू पेस्ट, आप चाहें तो लैंग्वेज, क्योंकि ये एडिटर है इसे होना कुछ नहीं है, देखने में अच्छा लगता है। ये देखो, और ये हमने यहाँ देखें तो ये सिंपल सा यही वही क्वेरी है, इसकी जगह पे सिर्फ डिलीट लिखा हुआ है, बाकी होल क्वेरी सेम है। तो सेव एज करते हैं इसको, और इसको लिखते हैं delete.asp। चलिए चेक करते हैं ये क्या डिलीट करने वाला है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 104, मतलब 104 वाले अभी कितने रिकॉर्ड हैं हमारे पास, 2। ये 2 रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे जैसे ही हम डिलीट को यहाँ कॉल करेंगे। तो मैं डिलीट को, ये देखो मैं डिलीट को कॉल करने वाला हूँ, ये आप देख रहे हैं 2 रिकॉर्ड डिलीटेड। अब हम इसको रीड को फिर से कॉल करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में दोनों रिकॉर्ड डिलीट हुए। तो हाँ, ये हो गया। माय डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हमने इस यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो कंप्लीट कर लिया। यूनिट नंबर 11 में जो सबसे इम्पोर्टेंट था आपके लिए वो ये था कि आप डेटाबेस में क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें यूजिंग ASP। तो ये मैंने इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकूँ आपके लिए। तब तक आप इसी से पढ़ें, इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके देखें। आप चाहें तो इंसर्ट के लिए एक HTML फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म के थ्रू इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट तीनों के लिंक एक ही पेज में दे सकते हैं ताकि यूज़र को बार बार URL चेंज ना करना पड़े। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर क्वेरीज हो आपकी तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।